मैं कल्याण सिंह चंदेल स्वागत करता हूं अपने चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी विल स्टडी क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में ये जो थर्ड पार्ट है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था जो नोट्स था, सेकंड पार्ट भी नोट्स था, और जो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज दिए हुए, जो इसके साथ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर सहित हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पेज नंबर 9 में आपकी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ पर पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, वहाँ पर एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता, फूड की नीड क्यों होती है, खाने की आवश्यकता क्यों होती है, क्या रीज़न है। तो इसका आंसर है organisms need to take food to get energy and perform life process। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है, इसलिए टू गेट एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। काहे के लिए ऊर्जा? टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, यानी जो हमारी दिनचर्या है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। द लाइफ प्रोसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक न्यूट्रिशन इंक्लूड होता है, रेस्पिरेशन इंक्लूड होता है, ग्रोथ इंक्लूड होता है, और एक्सप्रेशन यानी न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की बात हो जाए उसके लिए ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के लिए ज़रूरत होती है। ग्रोथ मतलब हमें बड़े होने के लिए ज़रूरत होती है। एक्सप्रेशन मतलब हमें काम करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स तो स्मूथली विच कैन only be done by a take of food, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। अपन ने पढ़ा था पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आइए हम इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। तो पैरासाइट्स एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका सेप्रोट्रॉप। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derives न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इज नोन एज पैरासाइट। यानी पैरासाइट उसे कहते हैं जो दूसरी की बॉडी में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, दूसरी की बॉडी में डिफरेंट होते हैं, और साथ साथ दूसरी की बॉडी से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन यानी अपना जो क्या कहते हैं पोषक तत्व होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। अगर हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। यानी ये कह सकते हैं कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक डेड मैटर, यानी जितने भी मरी हुई चीज़ें होती हैं, खराब हुई चीज़ें होती हैं, डिकेइंग होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। यहाँ पर बात करेंगे दे टेक्स द डाइजेस्टेड एंड डिकेइंग फूड, और ये क्या प्राप्त करते हैं? डाइजेस्टेड एंड डिकेइंग फूड, जो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, कैसे खराब हो सकते हैं, डेड से हो जाते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? दे टेक द रेडी मेड फूड फ्रॉम द होस्ट, जबकि ये रेडीमेड फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? होस्ट से। होस्ट अपना भोजन की व्यवस्था कहीं से कर ले, वापस आके आपको किसको देना है? इस पौधे को देना है। अगला पॉइंट है आपका दे डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर न्यूट्रिशन, और ये डायरेक्ट फीड करते हैं, इनको कोई से अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड दे फीड टू डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और ये कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? डिकेइंग या डेड सेल्स। एग्जाम्पल की बात करें कसकता एंड ऑर्चिड, यानी जो अमरबेल होता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पैरासाइट्स का। जबकि अगर एग्जाम्पल बात करें फंगी एंड सम बैक्टीरियाज की बात करें जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी पत्तियों में स्टार्च है, स्टार्च के प्रेजेंस है, आपको उसको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि उसमें स्टार्च है? तो उसके टेस्ट के लिए केमिस्ट्री लैब में आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेवल स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? अ फ्रेश लीफ इज टेकन, एक ताजी पत्ती आपको तोड़ के लाना है पौधे से, किसी पत्ती से। स्टेप 2 में द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स टू किल द सेल्स इन द लीफ, और इसके बाद उसको वाटर में क्या करना है? उबालना है, बॉयल करना है काफ़ी देर तक, ताकि उसकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं?
डेड हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, नाउ डिप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन, और फिर उस पत्ती को क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है, डुबो देना है। और स्टेप 4 में आपको क्या करना है, द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर, और अगर उस पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, व्हेन आयोडीन इज एडेड टू दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन इट, अगर हमने आयोडीन में डुबोया और उसके कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक कलर में, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। एग्जैक्ट मुझे लगता है आपको समझ में गया है। सबसे पहले एक ताजी पत्ती आपको तोड़ के लाना है, फिर उसको पानी में उबालना है ताकि उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएं, और फिर उसको आयोडीन के सोल्यूशन में डिप करना है। अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च अवेलेबल है। तो कभी भी आपको स्टार्च अगर चेक करना है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इस फोर्थ क्वेश्चन में है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of the process of synthesis of food in green plants। ठीक है, यानी अपने को क्या डिस्कस करना है, अपने को डिस्कस करना है कि जो प्रोसेस होता है फूड सिंथेसाइज करने का ग्रीन प्लांट्स में, वो कैसे होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस सिंथेसाइज ऑफ फूड इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी भोजन अपना, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो हरी पत्तियाँ होनी चाहिए जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल है, दूसरा सनलाइट होनी चाहिए, और तीसरा वाटर और कुछ मिनरल्स अगर अवेलेबल हैं तो अपना भोजन खुद ही बनाना शुरू कर देता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसफर्ड टू द लीव्स बाय द वेसल। यानी जो वाटर और एंड मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो रूट्स उसको ऑब्जर्व करता है, और वेसल यानी जाइलम जो होता है उसके थ्रू ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंस इन लीफ, और पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और पत्तियां जो होती हैं फूड फैक्ट्री होती हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। विच कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से। एंड दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस प्रोसेस द्वारा फूड बनाया जाता है। यानी सबसे पहले क्या करना है, देखो सिंपल सी बात मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि जो पौधे होते हैं भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, पौधों को भोजन बनाने के लिए जरूरत किन चीज़ों की होती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है क्लोरोफिल की, दूसरी चीज़ सनलाइट की, तीसरी चीज़ जरूरत होती है वाटर और मिनरल्स की, और तीसरी पांचवी चीज़ की जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और फ्लोएम जो जाइलम नाम की जो वेसल होती है उसके थ्रू पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों में जो लीव्स होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल अवेलेबल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं, और पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके बाद वो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्लस H2O यानी वाटर, जब दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है O2 के रूप में, जो इंसान यानी हम सब प्राणी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यानी आपको एक स्केच के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से आपको बताना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स किसके होते हैं, फूड के होते हैं। तो इसका आंसर अगर हम बात करें, द फूड चेन शोज दैट द प्लांट्स इज द अल्टीमेट प्रोड्यूसर, ओनली प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फूड एंड रेस्ट ऑफ अदर ऑर्गन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। यानी कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से या मिनरल्स की हेल्प से, और इन्हीं सभी प्लांट्स पर दूसरे जो प्राणी होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो आइए फिगर देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंड होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सनलाइट होता है, सन अपना एनर्जी खुद ही देता है, सन के एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाते हैं, जो हर्बीवरस होते हैं यानी जो शाकाहारी चीज़ें होती है वो खाते हैं। इसके बाद जो शाकाहारी को कौन खाता है, जो ओमनीवरस होते हैं यानी जो पेड़ जो पौधे भी खाते हैं,
या फिर आपको कह सकते हैं कि प्लांट्स भी खाते हैं, वुड भी कौन खाता है, इनको खाते हैं। फिर ये जो आपके ओमनीवरस होते हैं, ओमनीवरस को कौन खाता है, जो कार्निवरस होते हैं, जो सांप होता है उसको खाता है, चूहे को खा लेता है, और जो कार्निवरस होता है उसको दूसरा कार्निवरस खा लेता है, और ये निरंतर चलता रहता है। और इसी को पर क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होते हैं, प्लांट्स, यानी प्लांट्स पर ही पूरी दुनिया डिपेंड होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस समय आपके पास है, फिल इन दी ब्लैंक्स। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को ऊपर जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चंस हैं, और जो आंसर है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली आपके पास इस समय बुक है नहीं है, तो उससे अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है आपका ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना जो भोजन खुद ही बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इन स्टोर्ड एज स्टार्च, और जो फूड जो सिंथेसाइज हैं, जो आपका भोजन बनाते हैं पौधे, वो जो स्टोर करते हैं किस रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। आगे बात करें, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जब सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, उसे कैप्चर करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, टेक करते हैं, और उसके बाद रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो होप कि आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ जाएंगे, नोट्स आपके सामने खुली होगी, आप इनको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, यानी कुछ आपको नेम बताना है। जैसे पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, अ पैरासाइट प्लांट विच येलो स्लेंडर एंड टैबुलर स्किन, यानी एक पैरासाइट का आपको नाम बताना है, जो यानी जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पैरासाइट्स में कहते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। विच येलो पीले कलर का होता है, सिलेंडर होता है, एंड टैबुलर स्किन में कंप्लीट होता है। तो आपको पता है कि जो पीले कलर का होता है या पैरासाइट्स होता है वो पेड़ों पर डिपेंड होता है, तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद होता है कशकता, या जिसको हम बोलते हैं अमर बेल, पेड़ों में अक्सर दिखाई दे जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ प्लांट्स दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसे प्लांट का नाम आपको बताना है जो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो उसका जो आंसर है वो होता है पिक्चर प्लांट्स। पिक्चर प्लांट्स आपको पता होगा कि जब हम सेकंड लेक्चर में बात कर रहे थे, तो सेकंड लेक्चर में हमने एक ऐसे पौधे की बात की थी जिसकी पत्तियों में घोंसले में होता है, उसमें ढक्कन लगा रहता है। तो जैसे उसमें कोई भी जानवर बैठता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, और उसमें जो है उसका डाइजेशन करके उससे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ अपनी पत्तियाँ भी होती हैं, सनलाइट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो जब दोनों करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, पिक्चर प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, और वो कौन सा प्रोसेस होता है, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कौन सा फोर्स होता है, फोर्स मतलब कौन सा पार्ट होता है पत्तियों में जो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो उसका जो तो आंसर है वो है आपका स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा जो पार्ट होता है लीव्स में, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो आपका है वो मैथ्स, वो जो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेक द करेक्ट आंसर, ध्यान से देखना है। वैसे मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अमर बेल इज एग्जाम्पल ऑफ, अमर बेल अभी अपन ने बात की थी, कौन सा होता है, यहाँ पर आपके पास है ऑटोट्रॉप्स होता है, पैरासाइट्स होता है, सेप्रोट्रॉप्स होता है, होस्ट होता है। यहाँ पर होस्ट बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होता है। ऑटोट्रॉप्स बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये क्या करता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। और पैरासाइट बिल्कुल पैरासाइट होता है क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होता है। तो पैरासाइट इसका क्या होगा, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द प्लांट्स विच ट्रैप्स द फीड एंड इंसेक्ट इज, यानी वो प्लांट जो भोजन प्राप्त करता है किससे, इंसेक्ट से, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट्स। अभी अपन डिस्कस किया था, कुछ एक ढक्कन लगा होता है, उसमें घोंसला बना होता है, जैसे कोई जानवर या कोई जीव उसमें बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, उसका डाइजेशन करके वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, पिक्चर प्लांट।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी मैच द कॉलम आपका आंसर है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, जो आपका रेड कलर में जो पार्ट दिया हुआ है ये पूरी तरह से क्वेश्चन है। ये आपके अलग अलग ऑर्डर में अरेंज है, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के सामने यहाँ पर क्या लिखा है, बैक्टीरिया, जबकि क्लोरोफिल बैक्टीरिया का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्लोरोफिल का किससे रिलेशन होता है, लीफ से, यानी हम क्लोरोफिल को किससे कनेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किससे डिपेंड है, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया क्या होता है, क्लोरोफिल का कोई भी इससे रिलेशन नहीं है। तो क्लोरोफिल का किससे रिलेशन होता है, लीफ का, यानी हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल को किससे मिला देंगे, क्लोरोफिल को हम मिला देंगे बैक्टीरिया लीफ से। ये इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हेटेरोटॉप से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। तो नाइट्रोजन का किससे रिलेशन होता है, बैक्टीरिया से रिलेशन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, पेड़ों के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के कनेक्शन किससे है, बैक्टीरिया से। अगला है आपका अमरबेल। अमरबेल अभी हमने बात की थी, अमरबेल क्या होता है, पैरासाइट्स होता है, पर यहाँ पर पिक्चर प्लांट, यानी अमरबेल पिक्चर प्लांट, ये दोनों प्लांट्स ही हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता है। तो अमरबेल का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पैरासाइट्स। इसलिए अमरबेल को हम सही आंसर क्या टिक करेंगे, तो अमरबेल को हम यहाँ पर पैरासाइट से कनेक्ट कर देते हैं। अगला इसका है आपका एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स का लीफ से एनिमल्स का कोई कनेक्शन वैसे है नहीं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर लीफ को हमने क्लोरोफिल से कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसका दूसरा आंसर जो होगा वो होगा हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों को भोजन खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉप। इसलिए हम हेटेरोट्रॉप से कनेक्ट कर देंगे। और जो सबसे लास्ट में बचता है इंसेक्ट, उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, पिक्चर प्लांट से। जो पिक्चर प्लांट क्या होता है, वो इंसेक्ट को कवर्ड करता है, कवर्ड करने के बाद उसका डाइजेशन करके भोजन को प्राप्त करता है। यहाँ पर मैच द कॉलम का आंसर कंप्लीट हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का है। मैच मार्क टी एफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका इसका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिलीज होती है कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये आंसर आपका फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। अगला लिखा हुआ है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भोजन होते हैं वो खुद से बनाते हैं, इसलिए उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। तो नहीं, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो भोजन पौधे खुद ही बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अगला आपका है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, यानी जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोटीन होता है। बिल्कुल सही है, प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल बात है कि सोलर एनर्जी होती है जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें करेक्ट आंसर क्या है उसको आपको टिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाई फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कब, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आपको पता है कि उसमें एक पार्ट होता है एस्टोमेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है और ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। जिसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एस्टोमेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं, किसकी हेल्प से। यहाँ पर जो हेल्प होती है वो क्या होती है, लीव्स। यहाँ पर रूट्स दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेम दिया हुआ है, यहाँ पर फ्लावर दिया है, इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर एस्टोमेटा दिया होता तो अपन एस्टोमेटा को टिक करता है, अगर एस्टोमेटा नहीं दिया हुआ है तो लीव को टिक करेंगे, क्योंकि एस्टोमेटा कहाँ पर अवेलेबल होता है, लीव्स में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। आप लोग नोट्स की जो दूसरी प्रैक्टिस की जो कॉपी बनाए हुए हैं वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को, उनके आंसर सेट लिख लेंगे।
ठीक है, अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाए और डायरेक्टली आपको वीडियो को देख पाएँ। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much.